साल 2025 के समापन और नववर्ष 2026 के स्वागत को लेकर देश दुनिया में जहां उत्साह और उमंग का माहौल है, वहीं इस्कॉन द्वारका मंदिर में नए साल का स्वागत आध्यात्मिक उल्लास और भक्तिमय वातावरण में किया गया। मंदिर प्रशासन द्वारा नववर्ष के अवसर पर विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यापक तैयारियां की गई। नववर्ष के पहले दिन भक्तजन श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश के दर्शन के लिए, साथ ही वर्ष 2026 का शुभारंभ किया गया। 1 जनवरी को प्रातः 10 बजे अमेरिका से पधारी ग्रैमी अवार्ड नामांकित गौरमणि माताजी अपनी कीर्तन मंडली के साथ हरे कृष्णा महामंत्र का भव्य कीर्तन प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात दोपहर में वरिष्ठ भक्तों की मंडली द्वारा कीर्तन किया गया और यह कीर्तन पूरे दिन चलता रहेगा। इस पावन अवसर पर भगवान को 56 प्रकार के भोग अर्पित किए जाएंगे। भक्तजन स्वयं भी प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए विशेष आरती की व्यवस्था की गई है, जिसमें श्रद्धालु नए साल के हर दिन और हर पल को शुभ बनाने की प्रार्थना कर सकते हैं। भक्त इस अवसर पर नए संकल्प भी लेंगे। पुरानी नकारात्मक आदतों को त्यागने, अच्छे गुण अपनाने और कृष्ण की चेतना में आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे। हजारों श्रद्धालु अपने अपने संकल्पों के साथ नए वर्ष का स्वागत करेंगे। 1 जनवरी को प्रातः 8 बजे भागवत कथा सत्र आयोजित किया गया, जिसमें नववर्ष के उपलक्ष्य में जीवन से जुड़े प्रशासनिक विषयों पर चर्चा हुई। इस सत्र में बताया जाएगा कि नए साल की सही शुरुआत कैसे पूरे वर्ष को आनंद और सकारात्मक से भरी हो सकती है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर इस्कॉन द्वारका मंदिर में आधी रात तक अमल कृष्ण दास द्वारा वेरी कीर्तन कॉन्सेप्ट आयोजित किया गया। इस दिन पुत्रदा एकादशी भी है और एकादशी के दिन रात्रि कीर्तन का विशेष महत्व माना जाता है। कीर्तन और नृत्य का यह संगम भक्तों के लिए विशेष रूप से उत्साहवर्धक होगा। इस अवसर पर भक्तजन पुस्तक वितरण में भी भाग ले सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेरणा लेकर श्रद्धालु अपने मित्रों और परिवारजनों को भगवत गीता उपहार स्वरूप भेंट कर सकते हैं। जैसे हाल ही में प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति रूसी भाषा में प्रकाशित भागवत गीता जैसे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को रूसी भाषा में प्रकाशित भागवत गीता भेंट की थी। इसके अलावा मंदिर परिसर में बने सेल्फी पॉइंट पर श्रद्धालु तस्वीरें लेकर नए साल की यादों को खास बना सकते हैं।
हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम इस्कॉन द्वारका दिल्ली परिवार की तरफ से सबको नववर्ष 2026 का बहुत बहुत शुभकामना देना चाहते हैं। और इस्कॉन द्वारका मंदिर में बहुत ही भव्य प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। स्पेशली ग्रैमी अवार्ड नॉमिनीज कौरमणि माता जी और परम प्रभु यहाँ पे आए हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है कीर्तन के लिए। और साल तो नया तभी होता है जब भगवान का नाम का कीर्तन हो, भगवान का दर्शन हो, भगवान का प्रसाद हो। तो इतने सारे भक्त निश्चित रूप से रुक्मिणी द्वारकाधीश के साथ नया साल में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और उनकी कृपा प्राप्त करके अपने साल को शुरुआत करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। और सुबह 4:30 बजे से ही, इनफैक्ट कल रात से ही भक्त लोग यहाँ पे हैं। कीर्तन और बहुत सारे प्रोग्राम्स इस्कॉन द्वारका दिल्ली में हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज भक्तजन काफी भक्त पहुंचे हैं मंदिर में, उनके लिए नववर्ष पर क्या शुभकामनाएं? बिल्कुल, हम उनसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामना देते हैं हृदय से, और भगवान की कृपा उनके ऊपर रहे। और भगवान की कृपा से ही, उनके नाम से ही, जैसे शास्त्रों में कहा गया है, नौ नौ रस धामन्य, जब भगवान का नाम कीर्तन करते हैं तो हमारा दिन नया होता है, हमारा साल नया होता है। और स्पेशली सबसे बड़ा गिफ्ट हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबसे बड़ा गिफ्ट हम किसी को दे सकते हैं वो है भगवत गीता, और कोई ले भी सकता है सबसे बड़ा गिफ्ट, वो है भगवत गीता। और रिसेंटली पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, उनको भी उन्होंने भगवत गीता दी। तो नया साल में किसी को अगर गिफ्ट दें तो भगवत गीता भागवतम दें, उससे उनका जीवन बदल जाएगा। और ये ग्रंथ केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए ग्रंथ है। इसीलिए आज अमेरिका, चाइना, रसिया ऐसे देशों में भी भगवत गीता पढ़ा जा रहा है, भागवतम पढ़ा जा रहा है। और हमारे जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म के लिए तो ये हमारा धरोहर है भगवत गीता। तो हर किसी को भगवत गीता लेनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, और भगवान के साथ में, भगवान के नाम के साथ नया साल सेलिब्रेट करना चाहिए। और इसी से हमारा साल एक्चुअल में नया होगा। और वैदिक कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो हमारा ये मार्च अप्रैल में ही नया साल होता है, बट फिर भी भक्ति में तो हर दिन नया होता है, हर साल नया है जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, जैसे यहाँ पे हो रहा है। हरे कृष्ण।